तो ये था नॉन एवियन डायनासोर्स का सबसे एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। मगर ऐसा नहीं कि ये चेंज नहीं हो सकता। कल ही अगर कोई आकर इससे भी ज्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन बताए तो ये चेंज भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में, जहां हम बात करते हैं डायनासोर्स के बारे में। मेरा नाम है शुभजीत और मैं आपको लेके जाने वाला हूं एक ऐसे अनोखे दुनिया में जहां हम इंसान तो क्या, हमारे पूर्वज भी पैदा नहीं हुए थे और तब दुनिया पर राज था डायनासोर्स का। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। अगर आपने अभी तक मेरा नॉन एवियन डायनासोर्स के क्लासिफिकेशन वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखकर आइए, क्योंकि वो वीडियो बिना देखे इस वीडियो को समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो जाइए पहले देख लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने जिस क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया था, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम 130 सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है और वो क्लासिफिकेशन सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम आधारित था डायनासोर्स के पेल्विक बोन के स्ट्रक्चर के ऊपर, मगर 2017 में एक नया स्टडी इसके ऊपर किया गया और इस नए स्टडी में सिर्फ पेल्विक बोन का स्ट्रक्चर ही नहीं, डायनासोर्स के फॉसिल्स के छोटे से छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंपेयर किया गया कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से। और इस स्टडी का रिजल्ट्स डायनासोर के पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही हिला दिया। इस नए सिस्टम में सबसे मेजर चेंज है थेरोपॉड डायनासोर्स का पोजीशन। पिछले वाले सिस्टम में थेरोपॉड्स को सॉरोपॉड्स के साथ सॉरेस्टिया क्लेड के अंदर रखा गया था, मगर नए क्लासिफिकेशन में थेरोपॉड्स को सॉरेस्टिया से हटाकर ऑर्निथोस्टियंस के साथ रखा गया है और एक बिल्कुल नया क्लेड का जन्म हुआ है जिसका नाम है ऑर्निथोस्केलिडा। और इस नए सिस्टम में सॉरेस्टिया में रखा गया है सॉरोपॉड्स को और डायनासोर्स का एक ग्रुप को जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम है हेरेरासॉर्स। हेरेरासॉर ग्रुप के डायनासोर्स को पहले थेरोपॉड्स ही माना जाता था, मगर इस नए क्लासिफिकेशन के मुताबिक वो थेरोपॉड से ज्यादा सॉरोपॉड्स के करीबी रिश्तेदार है। हेरेरासॉर्स दिखने में थेरोपॉड्स जैसे ही थे, दो पैरों पे चलते थे और मांसाहारी भी थे, मगर फॉसिल्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करके साइंटिस्ट यही कंक्लूजन पर पहुंचे कि हेरेरासॉर्स जो कि ट्रायसिक पीरियड में रहते थे वो बाद के बड़े बड़े सॉरोपॉड्स के ज्यादा करीबी रिश्तेदार थे। और इस हेरेरासॉर्स ग्रुप में शामिल है हेरेरासॉरस और स्टोरिकोसॉरस जैसे डायनासोर्स। इसका मतलब दो पैरों पर चलना और मांस खाने का स्वभाव दो अलग अलग ग्रुप्स के डायनासोर्स में अलग से इवॉल्व हुआ था, एक तो हेरेरासॉर्स में और दूसरे थेरोपॉड्स में। ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में एक जैसा एवोल्यूशन को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। इस नए क्लासिफिकेशन के सपोर्ट में कई सारे एविडेंसेस है, जैसे कि फेदर्स यानी कि पंख। बहुत सारे थेरोपॉड्स के पास फेदर्स थे, ये मैंने पहले भी बताया है, और कुछ ऑर्निथोस्टियंस में भी फेदर्स थे, इसीलिए वो एक दूसरे के करीब रिश्तेदार हो सकते हैं। मगर क्योंकि सॉरोपॉड्स अलग ग्रुप में है,
इसीलिए सॉरोपॉड्स में फेदर्स का कोई सबूत हमें नहीं मिला है। और कुछ सबसे पहले आए ऑर्निथोस्चियंस जैसे कि हेटेरोडोंटोसॉरस कई हद तक सॉरोपॉड्स जैसे ही दिखते थे। और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें मिलते जुलते हैं जो 2017 में पब्लिश्ड रिसर्च पेपर में बताया गया है। मगर जैसा हर नए साइंटिफिक थ्योरी के साथ होता है, वैसे ही इस नए क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी सारे साइंटिस्ट्स मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस क्लासिफिकेशन के कुछ प्रॉब्लम्स भी है। इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है खोखले हड्डियां। कोई भी ऑर्निथोस्चियन का हड्डी खोखला नहीं होता, मगर थेरोपॉड्स और सॉरोपॉड्स दोनों में हड्डियां खोखले होते हैं। पिछले क्लासिफिकेशन में जब सॉरोपॉड्स और थेरोपॉड्स को एक साथ रखा गया था, वहां पर यह इजीली एक्सप्लेन होता है क्योंकि यहाँ पे सॉरोपॉड्स और थेरोपॉड्स एक दूसरे के करीब है, इसीलिए इन दोनों के पास खोखले हड्डियां है और अलग ग्रुप के ऑर्निथोस्चियंस के पास नहीं है। मगर नए क्लासिफिकेशन में तो ऑर्निथोस्चियंस और थेरोपॉड्स करीब है, इसीलिए ये खोखले हड्डियां एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से ये नया क्लासिफिकेशन सिस्टम अब भी पूरी तरह से एक्सेप्टेड नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट्स अब भी पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही मानते हैं। कौन सही है और कौन गलत, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ और भी नए नए डायनासोर्स के फॉसिल्स आविष्कार होंगे और नए नए आविष्कारों के साथ हम उनके बारे में और भी ज्यादा जान पाएंगे और उनका क्लासिफिकेशन और भी एक्यूरेटली कर पाएंगे। साइंस तो ऐसे ही चलता है, नए नए आविष्कार आकर पुराने आइडियाज को बिल्कुल बदल देते हैं। क्या पता एक नया आविष्कार डायनासोर्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही फिर से बदल दे। अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए
और मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में आज से 25 करोड़ साल पहले। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ नहीं डायनासोर का पंजा हो। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना।